हेलो अनीता। चलो आज बजट बनाने और अपने पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में बात करते हैं। हेलो श्री, मैं बजट बनाने के बारे में और ज्यादा जानने के लिए तैयार हूँ। मुझे अक्सर अपने खर्चों का हिसाब रखना और पैसे बचाना मुश्किल लगता है। हमें कहाँ से शुरुआत करनी होगी? अनीता, जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर कर लेना चाहिए। तो आओ इसी से शुरुआत करते हैं। जिंदा बने रहने के लिए जरूरतों पर खर्च करना जरूरी हो जाता है, जैसे खाना, कपड़े और मकान। लेकिन वही कुछ इच्छाएं भी होती है, जैसे मूवी देखने जाना या कोई नया गैजेट खरीदना। इस अंतर को पहचान कर अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पहले अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना है और समझदार विकल्प चुनना है। ये तो समझ आ गया। जिन चीजों की हमें वास्तव में जरूरत है उन्हें पहले रखना है। लेकिन हम बजट कैसे बना सकते हैं? सही ढंग से खर्च करने के लिए अपने घरेलू खर्चों का बजट बनाते हुए एक लिस्ट बनाएं। उन्हें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक खर्चों के खांचों में बांट लें। ठीक है, मैं अब अपने सभी खर्च लिखूंगी। लेकिन मैं हर महीने होने वाले पैसों का हिसाब किताब कैसे करूं? आओ हर एक चीज के लिए महीने में होने वाले खर्चों का हिसाब लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम साल में 2 बार कपड़ों और जूतों पर 1200 रुपए खर्च करती हो, तो तुम्हारा मासिक खर्च लगभग 200 रुपए होगा। अब अपने बजट की समीक्षा करो। मसलन, तुम्हारी आमदनी 12,000 रुपए है, तुम्हारा किराया 4,000, बिजली का बिल 500 रुपए। लेकिन इसमें से तुमने 300 रुपए खर्च किए और 200 रुपए बचा लिए। किराने का सामान का बजट 800 रुपए, लेकिन खर्च 1,000 रुपए हो गए। यहाँ 200 रुपए का अंतर आ गया। अब दवाइयों और इलाज पर बजट था 1200 रुपए, लेकिन यहाँ खर्च हुए 1800 रुपए। अंतर आया 600 रुपए। वहीं बच्चे का स्कूल खर्च बजट के 2,000 रुपए था। बाकी के खर्च के लिए बजट बनाया था 400 रुपए, खर्च हुआ 500 रुपए। यहाँ भी 100 रुपए का अंतर आ गया। कुल मिलाकर तुम्हारा कुल खर्च 9,600 रुपए हो गया, जबकि तुम्हारी बजटीय राशि 8,900 रुपए की थी। यहाँ तुमने 700 रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। अगर तुम अपने बजट पर कायम रहती तो तुम अधिक बचत कर सकती थी। ये तो सही है, लेकिन मैं अपने बजट पर कैसे कायम रहूं? ये बहुत अच्छा सवाल है अनीता। बजट पर टिके रहने के लिए इच्छा शक्ति और कुछ पैसे संबंधी आदतों की जरूरत होती है। अपने खर्चों पर नियमित रूप से नजर रखना जरूरी है। इस तरह तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है। खर्च करने से पहले बचत और निवेश की आदत बनानी भी जरूरी है। इसके अलावा, जब तुम एक बजट बनाती हो और उस पर कायम रहती हो, तो तुम उन जगहों की पहचान कर सकती हो जहां तुम अपना पैसा बचा सकती हो। इस बचे हुए पैसे को तुम अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए रख सकती हो, जैसे शिक्षा, व्यवसाय शुरू करना या फिर आपात स्थिति के लिए। बचत की आदतों को बरकरार रखने के लिए तुम कहाँ खर्च कर रही हो, इस बात की जानकारी रखने के लिए नियमित रूप से खर्चों पर नजर रखो। खर्च से पहले बचत और निवेश को प्राथमिकता दो। अपने बजट पर टिके रहो, जिससे भविष्य के लक्ष्यों जैसे शिक्षा, व्यवसाय, उद्यम या आपातकालीन बचत के लिए बचाकर रखा जा सकता है। ये काफी अच्छा है। मैं अपना बजट बनाने और अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचत शुरू करने के लिए काफी उत्साहित हूँ। ये ठीक रहेगा अनीता।